नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जीपीआर ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4। चलिए दोस्तों, शुरू से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 13/1325। ये क्वेश्चन है। इस तरह से सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हमने एक नोट भी लिखा है। नोट में है कि अगर हरों का गुणनखंड में दो और पाँच दोनों, दो या पाँच माने दो भी आ जाए या पाँच भी आ जाए या दोनों आ जाए, दो और पाँच दोनों आ जाए, तो क्या होगा दोस्तों, ये शांत होगा। अगर तीन आ जाए तो क्या होगा, ये अशांत होगा। चलिए, ये नोट आप लोग ये कॉपी में राइट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को ये सॉल्व कर लीजिएगा बहुत ही आसान विधि से। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में कि 13/3125। ऊपर वाला को हम लोग जानते हैं हर अंश कहते हैं, नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं। क्या करना है दोस्तों कि हरों का इसमें गुणनखंड करना है। क्या करना है, हरों का हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड इस तरह से तोड़ेंगे। 3125 यहाँ पर लिखेंगे। 5 से अगर लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका 625 हो जाता है। फिर अगर 5 से लगाते हैं तो ये 125 हो जाता है। फिर 5 से लगाते हैं तो ये 25 हो जाता है और 5 से लगाते हैं तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने आपको नोट में लिखाया था कि दो या तो पाँच, दो या तो पाँच दोनों में से कोई आ जाता है, क्या होगा, ये शांत होगा। तो 5 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है कि 17/8 है। ठीक है दोस्तों, 17/8 है। हमने हरों का परिमेयकरण हरों का गुणनखंड करना है। तो हर का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से 8 है तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 है तो 2 से लगाएंगे तो कितना, 2। 2 से है तो 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1। तो देखिए, इसमें हमने आपको लिखाया था नोट में कि अगर 2 और या 5, 2 या 5 आ जाए तो वो शांत होगा। तो देखिए 2 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इस तीसरा हम क्वेश्चन देखेंगे। 64/455। 455 को 5 से लगाएंगे तो 91 मरते कट जाएगा। 91 में हम 7 से लगाते हैं 13 मरते कटेगा। 13 में 1 से लगाते 13 से लगाते हैं तो 1 मरते कट जाएगा। तो इसमें 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है अशांत होगा, क्योंकि ये सब 5 तो रहता तो चल जाता शांत में, लेकिन सभी है तो इसी कारण ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है 15/1600। 1600 को हम 2 से तोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा। 800 को 2 से भाग देंगे तो 400 हो जाएगा। 400 को 2 से भाग देंगे तो 200 हो जाएगा। 200 को 2 से भाग देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 होगा। 50 में 2 से भाग देंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 में अगर 5 से भाग देते तो 5 है, तो 5 से 5 से भाग देते तो 1 वर्ग कट जाता है। देखिए, इसमें 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको ये शांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 29/343, 343। 7 से अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर 7 से लगाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 से लगाते 1 होगा। तो इसमें 7 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 23 है अब बटा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है, अतः 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको एक पूछे कैसे, क्योंकि हमने आपको नोट में लिखा चुका था कि 2 और 5 आ जाए तो वो संख्या क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। 2 और 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। देखिए दोस्तों, इसमें 7 आ गया। अगर ये दोनों रहता तो क्या हो जाता आपका, शांत होता, लेकिन इसमें 7 एगो आ गया बीच में, तो ये कुछ क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। 6 बट्टा कितना है, 15 है। अगर 2 से काटते हैं, 2 तिया 5 तिरी 5 तिया 15, 2 तिया 6 कट रहा है दोस्तों। 2 और 5 आ गया, तो 2 और 5 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, ध्यान से देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में 35/50 है, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 10 पचे 50। 7/, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 10 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 से लगेगा तो 5। देखिए 2 और 5 इसमें दोनों आ रहा है, जब दोनों आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, देखिए यहाँ पर 77/210, 77/210। इसको हम काटे हैं 11 सतह, आइए इसको कहते हैं 30 सतह। 30 में 7 से गुना करेंगे तो 210 ये आ रहा है, और 11 में 7 से गुना तो 77, तो कट रहा है दोस्तों। तो 11/30 हो जाता है। अगर 30 का गुणनखंड करते 2 से लगाते हैं तो 15, 2 से लगाते हैं तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से, 3 पचे 15, 5 से लगाते हैं 1, इसमें देखिए 2 3 5 सब आ रहा है। तो जब 2 3 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम ये जो है 1 का क्वेश्चन माने 1.4 का हमने पूरा क्वेश्चन खत्म किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर हम टाइप नंबर 2 देखेंगे कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है, जो शांत है उसी को हमको लिखना है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था टाइप नंबर 2 में वही काड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो 13 कितना है, 3125 है, तो 13/3125 हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब 3125 को हम गुणनखंड किए थे उस समय, तो गुणनखंड किए थे तो क्या क्या आया था बता दीजिए। देखिए जब गुणनखंड किए थे हम आपको तोड़ के ही बता देते हैं। जैसे देखिए 3125 है, अगर हम यहाँ 5 लगाते हैं तो कितना, 5 6 30, 625 हो जाएगा। फिर 5 लगाते हैं तो यह हो जाएगा 125। फिर 5 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। फिर 5 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 5 लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना 5 आया देखिए तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, 5 है। तो क्या करना है हमको कि जब ये हम 5 से इतना जब इसका गुणनखंड किए तो ये 5 जो है, 5 की संख्या 5 गो है। और हमेशा क्या करना है कि नीचे हमको एक दूसरे से गुना करने पर हमको 10 आने चाहिए। तो 10 लाने के लिए हमको इसमें 2 से गुना करना पड़ा है। कितना से गुना करना पड़ा है, 2 से। देखिए जब ये 5 संख्या है तो हमको यहाँ भी 5 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 दूना 10, 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 सब एक दूसरे से 10 10 आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो संख्या हम नीचे अपना से 10 लाने के लिए लिखे थे वह संख्या हम ऊपर भी लिखेंगे। तो देखिए नीचे भी 5 गो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर भी हम 5 गो लिखे। ठीक है दोस्तों, ये चीज पर हमेशा फोकस कीजिएगा। जो हम नीचे लिखेंगे 10 लाने के लिए वह संख्या सेम हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाए कितना, 13, इसको गुना करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 यहाँ पर लिखा हुआ, ये 13। ठीक है, देखिए ये 5 दूना 10, 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 ये कितना हो जाएगा, अगर दोनों को हम गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 416, 416। इस पर कितना, 1 2 3 4 5, तो 1 लिख के 5 लड्डू बैठा दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा 416, 10 के पावर हम कितना कर दिए, 5। चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम भाग भी देते हैं। तो भाग देने पर क्या होगा कि इधर संख्या जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमको इधर इसमें हम क्या करेंगे, 5 अंक पूरा कर वहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। तो देखिए 1 2 3, 3 गो संख्या पहले से था, अपना से कोई 0 बैठा, 4 1 5, दशमलव बैठा दिए, हो गया मेरा ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर। ध्यान से देखिएगा, 2 के दूसरा में कहा जाता है, देखिए 17/8 है, कितना है, 17/8। चलिए हम इसको तोड़ दिए, गुणनखंड करें, इसका 8 का हमने गुणनखंड किया 2 से, कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, 2 से कितना है 2। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 गो है यहाँ पर, 3 गो है। चलिए हमको 10 लाने के लिए कितना से 5 गुना करना पड़ा है, जब 3 गो है तो 3 गो यहाँ 5 लिखेंगे। हम आपको बताया था कि जो हम 10 लाने के लिए लिखेंगे वो संख्या फिर ऊपर लिखेंगे। तो 5 गो हम लिखे, 5 5 5 लिखे थे तो ऊपर भी हम 5 5 लिखेंगे। चलिए इसको गुना कर दे, 17 50 25 25 25 125 हो जाता है। ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, ये हो जाएगा 2125/10 के पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 2125 बटा कितना है, 1000। अब इसको डिवाइड भाग दे देंगे, भाग देने का बहुत आसान नियम है। आप कहेंगे सर कैसे ले आते हैं आप, देखिए क्या करना, 10 नीचे जब भी शून्य की संख्या रहे तो 1 2 3, 3 को शून्य है तो ऊपर से अंक गिनेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद एक दशमलव बैठेंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ क्या करेंगे कि 2125 में हम यहाँ 1000 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 मरतबे 2000। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा।
आप कितना से लगाएंगे, आप तो कोई संख्या नहीं लगाते, 1 एक लड्डू बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे, तो 1000 ही हो जाते हैं, 052 हो गए तो कट गया। तो इस तरह से आप बनाते चल जाइएगा। ये 2 से लगाए, फिर एक लड्डू बैठाएंगे तो फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2000 हो जाएगा, फिर ये 500 हो जाएगा, फिर 5 लगा देते। इस तरह से डिवाइड देके आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी बेस में, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है 64 बटा 455, तो 455 है। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, जब इसमें हम 64 किए, एक जब गुणनखंड हम किए थे तो 5 गुने 7 गुने ये कितना हुआ 13, तो इसमें हम कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो अलग अलग डिफरेंट आ जाएगा। तो इसलिए जब इसका कोई संख्या न मिलता है तो क्या होगा इसका आंसर, यह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 15 बटा 1600, 15 बटा 1600। देखिए ये चीज़ आप बोलिए कि सर कैसे लिख, तो इसमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो शांत है उसी को दशमलव प्रसारण में लिखने के लिए कह रहा है, जो ना है ना, दशमलव प्रसारणों को लिखिए जो शांत है। तो शांत वाला को हमको बनाना है, अशांत वाला को तो बनाना नहीं है, ठीक है। चलिए 15 बटा 16, 1600 को हम गुणनखंड के थे तो यही सब आया था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अगर 5 इस 10 में लाने के लिए हमको 5 को इधर गुना करना पड़ेगा, 5 5 से, तो इसमें 15 50 25 25 25 125 125 625, ये 625 से 15 से गुना किया तो 9375 आ गया, ठीक है दोस्तों। अभी कितना है, 5 दूना 10, तो कितना 10 आ जाएगा, 5 हुआ आएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। अब बस इसी तरह से जब हम आपको बताए थे यहाँ पर भाग दे के नहीं किया, तो आप इस तरह से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, या तो आ जाएगा ना, तो ये दूसरा नियम हम करेंगे। ये इधर 6 लड्डू है तो ऊपर से इसमें 6 अंक जो पुरा देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, अपना 2 लड्डू बैठा दिए थे, एक दशमलव दे दिए, एक लड्डू हो गया, ठीक है दोस्तों। ये मेरा खत्म हो गया। चलिए अब टाइप नंबर हम लोग 3 देखेंगे। टाइप नंबर 3 में कहा जाता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाइए। देखिए अब आपको हम बता देते हैं कि ये दशमलव प्रसार कर रहा है नीचे दर्शाने के लिए। इसमें देखिए तो इसमें कुछ कुछ है, मैं डैश 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 है ना। जब जिसमें ये डैश 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 न रहे तो क्या होगा आपका दोस्तों, ये शांत हो जाएगा। और जिसमें डैश 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 रहे यानी अनगिनत रहे तो जाहिर सी बात है अशांत होगा। देखिए इसमें भी कुछ नहीं ना है, इसमें सिर्फ ये रेकरिंग दे दिया, लेकिन और विशेष कुछ नहीं किया, तो क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। 1.4 आप लोग का खत्म हो गया। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक की ओर। तब तक जय हिंद, जय भारत।